अब बात करेंगे केरल के कोच्चि की, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की शिक्षा नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक और शिक्षा सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय चिंतन बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की वकालत की। भागवत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तारीफ की, लेकिन इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाली होना चाहिए। भागवत कहते हैं कि देश में शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक विचारों के दीर्घकालिक प्रभाव में विकसित हुई है और एक विकसित राष्ट्र के लिए भारतीय दर्शन पर आधारित एक विकल्प तैयार करने की आवश्यकता है। अपनी परंपरा में, भारत की परंपरा में शिक्षा किसके लिए चाहिए? मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। मनुष्य के अंदर दैवी गुण संपदा है। वो सब जिससे विकसित होता है, एक्सप्रेस होता है यानी वाणी से नहीं, केवल मन वचन कर्म से, वो शिक्षा है। वो मनुष्य को पशुत्व से निकालकर वास्तविक मनुष्य बना दे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस रूपरेखा तैयार करना है। मोहन भागवत ने भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक संपूर्ण मानव बनाने का मार्ग होना चाहिए। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज्ञान सभा का आयोजन किया गया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 80 प्रमुख शिक्षाविद भाग ले रहे हैं, जिसे भारतीय ज्ञान, परंपराओं, भाषाओं, आत्मनिर्भर शिक्षा, जीवन मूल्यों, पर्यावरण शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें देश के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, निजी शैक्षिक उद्यमियों के कुलपति और निदेशक शामिल हो रहे हैं। इस सभा में माता अमृतानंदमयी देवी, श्री श्री रविशंकर, डॉक्टर एच नागेंद्र और बाबा रामदेव जैसे दिग्गज भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 के 75% बच्चे अब भी ग्रेड 2 की किताबें पढ़ने में असमर्थ हैं। मोहन भागवत ने शिक्षा में जमीनी स्तर पर बदलाव की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की